जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम एरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। ललितपुर से सीलचंद जी अनोरा वाले की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपके आह्वान पर जैन समाज घर बैठे ही बाढ़ या कोरोना महामारी आदि रोग में हर समय आपके आशीर्वाद से मदद करती है, लेकिन विधायक, सांसद, मंत्री ये लाखों की तनख्वाह एवं भत्ता आदि लेते हैं, लेकिन जिस समय देश के ऊपर संकट आने पर इन लोगों को क्या कर्तव्य होना चाहिए? कृपया समाधान। कल परसों इस प्रश्न का जवाब मैंने दिया, वो भी कर रहे हैं। ऐसा सुना है कि विधायकों का, इनका सबका वेतन 30% कम कर दिया गया। सब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर कौन करुणा विहीन होगा। जो सारे विश्व स्तरीय त्राही मची है। आर्यपुत्रों में ओरिजिनल जो भारतीय है वो तो हर कीमत पर हर चीज के लिए समर्पित हो रहा है, सहयोग के लिए समर्पित हो रहा है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। अभी देखो, जब हमने अभी बात कही थी, सरकार को तो कही, सबकी सब जातियों के लिए कही। जब जैन जाति का प्रश्न आया, जैनियों का जब हम बात कर रहे हैं कि कोई जैनी, क्योंकि जैनी एक स्वाभिमानी है, वो राशन की दुकान पर लाइन नहीं लगा सकता, वो सरकार के पीएल गरीबी रेखा में अपना नाम नहीं लिखा सकता, वो व्यक्ति कभी किसी के सामने पैकेट बट रहे हो तो नहीं ले सकता। अब ऐसे जैनी भूखे बैठे रह सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में करके। अब ऐसे जैनियों के स्वाभिमान पूर्वक उनको देना, आज का युग देने वाला 1 रुपया देता है और 100 रुपये का विज्ञापन करता है। हाँ, 100 रुपये का उसका नाम करो, ये करो। तो आजकल देने वालों में विज्ञापन की होड़ ज़्यादा है और वो विज्ञापन के साथ जुड़ना नहीं चाहता। जैनी चाहता है कि हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन, कल के दिन उसको भी जीना है दुनिया में, समाज में। एक बार वो तुम्हारे दरवाजे आ जाए, दुनिया की लाइट में आ जाए कि इसको भी पैकेट लेना पड़े थे, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए जैनियों को हमने इसलिए कहा था कि जैनी का नाम गुप्त रखा जाएगा। और जैनी को हम जिसको भी कह रहे हैं, जितने मेरे पास नाम आ रहे हैं, और हमारे दातार इतने, बहुत खुशी हमें
कि दातार बिना नाम बताए सीधे उनको 24 घंटे के अंदर दुनिया में कहीं भी कोई भूखा है उसके पास तुरंत पहुंच जाते, ना नाम नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं, स्वाभिमान के साथ, सबके साथ। और ऐसा नहीं कि कोई अकेले सूखी दाल रोटी रख दो, अनाज रख दो, पूरा जैसे जैनी भोजन करता है उस ढंग के भोजन की व्यवस्था के लिए जिसके भी जहाँ कहता हूँ, जिस एरिया का आता है, जिस जिले का आता है, उस जिले में सब जगह भक्त तो अपने हैं ही। उस जिले के जिस भक्त को कहता हूँ वही गदगद हो जाता है, आनंद से भर जाता है, इतना आनंद आ जाता है। अभी भीलवाड़ा विवेक बाकलीवाल जी के अपने भीलवाड़ा का एक था, उनको दिया, अरे विवेक इतना कूदा, ओह मुझे सेवा का हुआ, मैं तो उसको अपना देवता मान करके उसकी सेवा करूंगा। तो ऐसे हमारे दातार भी, ऐसी बात नहीं है, आज भी अभी पंचम काल है, दातार भी जो पता चल जाए उसको कि फलाने जैनी के पास नहीं है, उसको अपने रिश्तेदार, अपना अतिथि मान करके उसकी सेवा लोग कर रहे हैं। हमारे पास तो जितने नाम आ रहे 24 घंटे के अंदर अंदर उनको लगभग 1 महीने का सारी व्यवस्थाएं, पूरी लिस्ट मैंने खुद अभी ब्रह्मचारी से लोग बैठ करके सबसे बनाई कि कितना सामान गृहस्थी में लगता है, वो तो रहते ही है। तो सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मुझे तो इस समय अपने आर्य पुत्रों पर बड़ा गर्व है। कोई भी किसी जाति का हो, 90% लोग, विधायक भी, ऑफिसर भी, कई लोगों ने नौकरी में से अपना पैसा दे दिया, उठा दिया। और भी विधायक वगैरह तो कितना भी करें तो उनको कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि एक विधायक अपने चुनाव में ही करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करता है, एक अपने चुनाव में। और ऐसे संकट के समय पर यदि वे अपने साल भर का वेतन भी राष्ट्र के नाम समर्पित कर दें तो उनके घरों में कोई कमी आने वाली नहीं, कोई कमी आने वाली नहीं। बड़े बड़े जैसे कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर हैं, ये लोग भी यदि अपना ऐसे संकट पर वेतन का त्याग करते हैं तो उनके लिए जीवन में कभी कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि वो इतने पद पर हैं, इतने बड़े पद पर हैं कि कमी आने का सवाल ही नहीं। कर रहे हैं, प्रश्न आया है तो मेरा कहना है और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए, करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति प्रमाण, जो समर्थ हैं उनको असमर्थ का साथ देना ही चाहिए। बड़ा गांव दसान से विद्या जनन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जब कोई व्यक्ति वेदना या कषाय समुद्घात करता है तो दूसरा व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि यह व्यक्ति समुद्घात कर रहा है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है। कार्बन शरीर की जो 7 आत्मा है, और कार्बन शरीर परम परम सूक्ष्मम, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म कार्बन शरीर, तेजस कार्बन, औदारिक से अधिक सूक्ष्म है वैक्रियक, वैक्रियक से अधिक सूक्ष्म है आहारक, आहारक से अधिक सूक्ष्म तेजस, और इन सबसे ज़्यादा सूक्ष्म परम परम सूक्ष्मम कार्बन शरीर परम सूक्ष्म है। वो किसी से बाधित नहीं होता, किसी को स्पर्श का महसूस नहीं होता, नहीं हो सकता। भिलाई छत्तीसगढ़ से वंदना जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जब राम ने लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने विद्याधर के विमानों में बैठकर समुद्र पार किया या फिर समुद्र ने उन्हें रास्ता स्वतः ही दे दिया? क्या जैन दर्शन के अनुसार क्या है, कृपया समाधान करो। जैन दर्शन के अनुसार तो विद्याएं सिद्ध करके आकाश मार्ग से गए, ना तो पुल बनाने का कोई उल्लेख है और ना इस प्रकार समुद्र को बांधने का कोई उल्लेख है। सुग्रीव आदि जरूर, हनुमान आदि अपने यहाँ भी हैं, ये विद्याधर लोग थे। और विद्याधर लोग अपने खुद की सेना, खुद की विद्याओं के माध्यम से स्वयं को अथवा दूसरे को भी ले जा सकते हैं। और उस समय सब आकाश मार्ग से जाकर के चढ़ाई की है। समुद्र के संबंध में कोई विकल्प अपने यहाँ नहीं है पुल आदि का। बड़ा गांव दसान से पीयूष जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, समुद्रघात क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है? सभी प्रकार के समुद्रघात बुद्धिपूर्वक होते हैं या अबुद्धिपूर्वक? कृपया समाधान। कोई भी समुद्रघात जो है उसमें कुछ बुद्धिपूर्वक हैं, कुछ अबुद्धिपूर्वक। समुद्रघात जो हैं, मारणांतिक समुद्रघात होता है, वैक्रियक समुद्रघात होता है, आहारक समुद्रघात होता है, वेदना समुद्रघात होता है, कषाय समुद्रघात होता है, और एक और कषाय के बाद। तो ऐसे 6 समुद्रघात होते हैं।
वैक्रियक हो गया, आहारक हो गया, केवल ज्ञान समुद्घात, केवली समुद्घात, केवली समुद्घात होता है। ये समुद्घात जो है अपन को किसी वेदना समुद्घात अपन को महसूस नहीं होता, कसाय समुद्घात अपन को महसूस नहीं होता। मांस समुद्घात में 2 समुद्घात बुद्धिपूर्वक करने का उल्लेख है। आहारक समुद्घात का एक उल्लेख मिलता है, पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक के अंतर उल्लेख किया कि मुनिराज कभी कभी अपनी खुद की रिद्धि को परखने के लिए आहारक रिद्धि का प्रयोग करते हैं, आहारक समुद्घात का, पुतले का। तो आहारक जब समुद्घात निकलता है तो उस समय जो इसकी स्थिति बनती है वो अपने आप में प्रयोग करने के लिए तो उनको महसूस होता है। और वैक्रियक समुद्घात जो होता है, जो देवता और नारकी करते हैं, तो उनके माध्यम से उनको बुद्धिपूर्वक करते हैं। वैक्रियक समुद्घात अबुद्धिपूर्वक कभी होता ही नहीं, बुद्धिपूर्वक ही होता है। एक समुद्घात ऐसा है जो बुद्धिपूर्वक होता है, अबुद्धिपूर्वक नहीं। शेष समुद्घात बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक ही होते हैं, और आहारक समुद्घात जो है बुद्धिया बुद्धिपूर्वक दोनों रूप होता है, ऐसा मानो। वस्तु महाराज श्री, आपने जिज्ञासा में बताया था कि देव मूल शरीर से देवलोक में रहते हैं, जबकि पंचकलनक आदि में वे विक्रिया शरीर से आते हैं। तो गुरुवर, उन्हें कर्मबंध किस रूप में होता है? मूल शरीर से होता है या वैक्रिक शरीर की क्रियाओं से होता है? कृपया समझाएं। कर्मबंध उपयोग से होता है, उनके परिणामों से होता है। जैसे अपन लोग हाथ भी हिला रहे हैं, पैर भी हिला रहे हैं, मुंह भी चला रहे हैं, आंखों से देख भी रहे हैं, तो जिसमें अपना उपयोग होता है उसका बंध होता है। क्षण क्षण में इतना उपयोग बदलता रहता है। जब उनका उपयोग विक्रिया में रहता है कि मैं विक्रिया ये कार्य कर रहा हूँ, तो उस रूप होता है। मूल शरीर में क्योंकि उपयोग देखो, अपने आँख में भी उपयोग जाता है, तुरंत कान में भी चला गया, मुंह में भी चला गया, पूरे शरीर में जितनी हरकत होती है अपना कितने जल्दी अपन देख रहे हैं। तो आप तो ऐसा लग रहा है महाराज देख भी रहे हैं, महाराज बोल भी रहे हैं, दोनों एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ हो नहीं सकते। देखना और बोलना कदापि एक साथ नहीं हो सकता। अब अपन को पूरा दिख भी रहा है और बोल भी रहा है, अपन भी नहीं पकड़ पा रहे हैं कि मैं देख रहा हूं पहले या बोल रहा हूं। दोनों एक साथ, अपन को तो पकड़ में ये आ रहा है कि हम दोनों एक साथ कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और हाथ भी हिला रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, ये दोनों एक साथ, तीनों एक साथ नहीं हो सकते। उपयोग की इतनी तीव्र चंचलता परिवर्तन होता है कि वो एक क्षण क्षण में बदलता रहता है। नरयावली से शेषांश जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महाराज श्री, यदि 100% भी अगर कोई कोशिश करने के बाद भी सफलता न मिले तो उसे क्या समझें? कृपया समझना। हमारे यहाँ तरकाली कोशिश होना चाहिए, तात्कालिक कोशिश नहीं। वर्तमान में तो हर व्यक्ति कोशिश करता है कि हमें जमानत मिल जाए, पूरी कोशिश करता है जमानत मिल जाए। पूरी कोशिश उसने की लेकिन जमानत नहीं मिली, इसका अर्थ है अपराध करते समय अपराध से बचने की कोशिश नहीं की। जितना व्यक्ति जेल से बचने का प्रयास करता है, उतना व्यक्ति यदि अपराध से बचने का प्रयास कर ले तो फिर तुम्हारे लिए थोड़े से पुरुषार्थ में काम हो जाए। भूल कहाँ हो रही है कि जेल से बचने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है और अपराध से बचने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अब बोलो वो सफल होगा कि फेल होगा? जेल से बचने की पूरी ताकत लगा, 100% राष्ट्रपति तक चला गया, लेकिन अपराध करने से नहीं बच रहा है। तो अपन को लगता है कि अपन वर्तमान में पुरुषार्थ कर रहे हैं, सत्य ये नहीं है। सत्य हमें अतीत को भी देखना पड़ेगा। कहीं अतीत में हमने ऐसा कोई निकम्मापन या निकृष्टपना तो नहीं किया है जो वर्तमान के पुरुषार्थ को नकार रहा है। हमारे यहाँ त्रिकाली पुरुषार्थ होता है। सुसारी धार मध्य प्रदेश से संयम जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पुराने समय में जब मुनि महाराजों पर उपसर्ग करते थे तो उपसर्ग करने वाले का इतने निष्ठुर होते थे कि जैसे गजकुमार मुनि को सिर पर जलती सिगड़ी रख दी, पांडवों को गरम गरम आभूषण पहनाए गए, विष्णु कुमार मुनि महाराज को ने उपसर्ग दूर किया, तो क्या उस समय के लोगों के पास क्या करुणा नहीं थी? क्या करुणा तो होती है, नहीं भी होती। करुणा तो कहाँ है करुणा? अभी देखो कैसे कैसे लोग हैं। किसी को कोरोना फैलाने में मजा आ रहा है, दूसरे को मरने को देखने में मजा आता है।
एक बार एक कनपटी मार चोर आया था, वो कुछ नहीं करता था चोर, बस मारता था। उसको जब पकड़ा गया तो बोले क्यों? बोले मरते देखते हुए मुझे अच्छा लगता है। बोले कुछ नहीं, उसको कहीं भाई लूटता नहीं था, कुछ नहीं करता, मार देता था। बोले क्यों? वो जब मरता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आतंकवादी क्या है? इनको क्या है? इनको कुछ नहीं है, उनके हमें अच्छा लगता है बस, ठीक है। गुंडे लोग क्या करते हैं? बैठे ठाले आके किसी को बुला के 2 थप्पड़ मार दिए। बोले क्यों मार दिया? बोले मार दिया, मार दिया। अब क्या हो? उनका कोई कारण है? उनसे पूछो कारण क्या? कोई गड़बड़? कुछ नहीं, मेरी मर्जी आए मार दिया। तो ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। करुणा दया के दोनों प्रकार के लोग सदा से पाए गए। जहाँ विद्वेष भाव आता है, अज्ञान भाव आता है, मद भाव आता है, वहाँ व्यक्ति कुछ भी कर देता है। ये संसार है। संसार में तुम देखते बेटा माँ बाप की हत्या कर देता है, माँ बाप बेटे की हत्या कर देते हैं। मुनिराजों को तो क्या घानी में पहले गए 500 मुनिराज को। सांप्रदायिक विद्वेष जब पनप जाता है तो व्यक्ति दया नहीं देखता, उसको वो धर्म मानता है। सांप्रदायिक विद्वेष जब होता है और जब व्यक्ति स्वयं की हानि होती है तब कुछ भी कर रहे हैं। अभी आप लोग रामायण महाभारत सीरियल देख रहे हो, इसी में देख लो ना किस ढंग से मार काट होती है, किस ढंग से युद्ध में ऐसे जैसे गाजी कैसे काटते हैं। गाजर मूली भी तो फिर भी दया से काटते होते हैं। कोई कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, मारा, आगे बढ़ो, सब करो। तो ये तो संसार है, इसमें सब प्रकार के लोग होते हैं। ये संसार दुनिया एक ऐसी विचित्र है जिसको हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या है। छावनी कोटा से संध्या जनन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महर्षि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को कितने अंगों पूर्व का ज्ञान हो सकता है? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो व्यक्ति हैं उनके लिए। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को भव प्रत्यय ज्ञान तो होता है, जैसे देवताओं को। देवताओं में चौथा गुणस्थान होता है, मिथ्यात् गुणस्थान होता है। चौथे गुणस्थानवर्ती देवता को भी, देवता मिथ्या दृष्टि है, अभव्य को भी पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है। पूरे दो मिथ्या दृष्टि को, अनादि मिथ्या दृष्टि अभव्य को, देवताओं को। मनुष्यों के लिए चौथे गुणस्थानवर्ती को कोई ज्ञान नहीं होता, एक अंग का भी ज्ञान नहीं होता। एक अंग का नहीं, अंग के एक अध्याय का भी नहीं, अंग का एक कुछ भी ज्ञान नहीं होता। मात्र उनको मात्र जो ज्ञान होता है वो मात्र ऊपर व्यवहारिक ज्ञान होता है, अपने आचरण क्रिया मात्र। अपने जिन्हें चौथे गुण स्थान वर्ती को किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में मनुष्य त्रयंशों को अंगात्मक पूर्वात्मक पूर्ण ज्ञान कभी नहीं होता, होता ही नहीं, स्वभाव से नहीं होता। पंचम गुण स्थान वर्ती में भी मात्र आरिका के संबंध में उल्लेख मिलता है कि श्लोचना को 11 अंग का ज्ञान था, राजुल को 11 अंग का ज्ञान था। ऐसा आरिका के संबंध में तो मिलता है, लेकिन एलक क्षुल्लकों को भी नहीं मिलता कि एलक क्षुल्लक को भी कहीं 11 अंग का ज्ञान हुआ है या 11 अंग के पाठी होते हैं। ऐसे अंगों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को तो है ही नहीं। गृहस्थ के लिए कोई भी अंगों का ज्ञान नहीं, एकमात्र व्यवहारिक ज्ञान होता है, उतना ही ज्ञान जानना चाहिए। महाराष्ट्र से पुलगांव से अमित जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री लोग मंदिर जी में खूब भक्ति भाव से अभिषेक पूजन करते हैं, पर जैसे ही संसार में आते हैं फिर वही राग द्वेष छल कपट मायाचारी, जबकि भगवान की भक्ति करने के बाद तो परिणामों में विशुद्धि आना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये पाखंड नहीं? आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए? गुस्सा नहीं करना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं है। चाहिए में तो पता नहीं कितनी चाहिए है, लेकिन कर कितना पाता है व्यक्ति, पता नहीं कितने साथ में के नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कहाँ कर पाता है। ये सब बहुत दुर्लभ हैं। अरे भाई वो मंदिर में ही अच्छे परिणाम रख रहा है तो भी उतना ही काफी है। मान लो कोई व्यक्ति कहे कि भाई मंदिर में तो अच्छे परिणाम रहते, बाहर बुरे, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मंदिर जाते समय उतनी देर तो अच्छा हुआ, अन्यथा मंदिर नहीं जाए तो उतनी देर भी अच्छा नहीं होगा। हमारे शास्त्रों ने कहा जितनी घड़ी घड़ी आधी घड़ी आधी में भी आध, जितना है सब पॉजिटिव सोचो। एक बार 1 मिनट को भी मंदिर में मन लग गया तो अरे भाई 1 मिनट सही,
यदि नहीं पढ़ता तो नहीं आता तो वो 1 मिनट भी चला जाता। इसलिए यहाँ ये नहीं देखा जाता 100% कोई भी नहीं सुधरता। तुम तो मंदिर की बात कर रहे हो, लोग तो समोषण में से लौट करके आकर के मायाचारी हो जाते। चौथे काल में तो समोषण था, समोषण में जाने के बाद भाई भाई में चक्र चल गया। भरत चक्रवर्ती समोषण में तीर्थंकर की वाणी सुन के आ गया था, भगवान की पूजा करके आया था समोषण में। और समोषण के बाद आने के बाद 60,000 वर्ष बाद जब आया तो भरत बाहुली का युद्ध हुआ समोषण में जाने के बाद। ये जो महाभारत आदि सब युद्ध हो रहा है पंचम काल के हैं कि चौथे काल के? तो उस समय तो सब लोग थे कि नहीं? धर्म था, धर्मात्मा थे, साक्षात तीर्थंकर थे। समोषण में से लौटने के बाद लोग क्या क्या संसार करते हैं। क्या जब समोषण रहता है तो क्या सारे लोग, समाज लोग एक बार समोषण में जाने के बाद फिर सब बाबाजी बन जाते क्या? साक्षात तीर्थंकर के समोषण में लौटने के बाद भी संसार में क्रोध, मान, माया, लोभ सब देखे जाते हैं, सब हो जाते हैं। ये संसार विचित्र है। भीलवाड़ा से वसंती शाह, इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कर्म की 148 प्रकृतियों में एक त्यग गत्यानुपूर्वी कर्म है, जिसकी वजह से जीव के पूर्व शरीर के आकार का नाश नहीं होता और बाद में जीव त्रियंच गति में जाए तो कैसे होगा, कृपया समाधान करें। कहीं भी जाए अपन कोई भी वस्तु एक सांचे में डाल दो तो जब उसको निकालेंगे, जब तक उसको दूसरा सांचा नहीं मिलेगा तब तक वही आकार रहेगा। यहाँ से कोई व्यक्ति मनुष्य वन से देव गया या कोई देव आकर के त्रियंच बना, तो वहाँ तो जो शरीर, जिस शरीर में रहता है आत्मा वही आकार धारण करता है। जब तक उसे दूसरा शरीर नहीं मिलेगा तब तक वही आकार रहता है। त्रियंच गति में जा रहा है, त्रियंच गत्यानुपूर्वी है, उदय में है, लेकिन उसका जो आकार है वो पूर्व शरीर जो छोड़ के आया है उसी समान रहेगा। तर्क भी है, प्रत्यक्ष भी है। कोई भी आकार की वस्तु को अपन निकालेंगे सांचे से तो जब तक दूसरा आकार नहीं मिलेगा वो अपना आकार नहीं बदलता। इसलिए जयसिंहपुर से प्रशम जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या हम विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो वहां जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जा सकते हैं, विदेश क्षेत्र जाने में कोई बाधा नहीं। भद्र मिथ्या दृष्टि जाता है, सम्यक दर्शन के साथ नहीं जाते। भद्रता चाहिए, कसार उनकी निर्मलता चाहिए, सहजता, सरलता, वक्रता नहीं। मन में कुछ, वचनों में कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। सरल मन भी सरल, सहज एकदम। इतना वो जाने वाला व्यक्ति इतना मृदु होगा, विनयशील होगा, क्योंकि नरक गति के बंध, मनुष्य गति के बंध के कारण तत्वार सूत्र में कहे ना, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, और एक और का स्वभाव मार्दवम छ। कितनी बड़ी बात कही। अल्पारंभ, अल्पारंभ, अल्प परिग्रह और मार्दवशील, विनय परिणाम होता है। इतना विनयशील होता है कि उसके विनय को देख करके अच्छे अच्छे लोगों को विकल्प आ जाता है। अकड़ वाला नहीं है, मैं कोई किसी से कम हूं, मैं क्यों किसी के सामने झुकूं। ऐसे लोगों को नहीं मिलना कुछ भी। मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, मैं कोई किसी से कम हूं क्या? मेरे भी तो कोई अस्तित्व है, मेरी भी तो कोई बकत है, मैं क्यों ऐसा करूं? तो ऐसा परिणाम जिनको आता है उनको नहीं आता, उनको नहीं मिलता। सहज सरल परिणाम, एकदम बिल्कुल निर्मल परिणाम, जैसे उनको कोई जो चाहे उनको पढ़ सकता है। मार्दव में विनयशील में देखो, ऐसे विनयशील के विनय की कोई लोग देख के दंग रह जाते हैं, तो वो लोग जा सकते हैं। ऐसा तत्वार सूत्र के अंतर्गत आया है। तुम्हारा श्री मुनि बन के तपस्या करके अगर स्वर्ग आदि न जाके अगर विदेश क्षेत्र में जाके वहां मुनि बन के और एक ही भाव में अगर मुक्ति हो जाए तो? अब ये नियोग की बात है, क्योंकि मुनि नहीं बना है। मुनि बना है तो मुनि तो मोक्ष के लिए बनाया जाता है, लेकिन वो पूर्ण नंबर नहीं ले पाया जितने नंबर चाहिए। तो जितने नंबर में उसने इतना पुण्य कमाया है कि उसको पुण्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और मेरी भाषा में तो ये है कि तुमने जिस लक्ष्य के लिए मुनि बने थे उस लक्ष्य में नहीं मिल पाए तो ये दंड दिया जाता है कि अब तुम स्वर्ग जाओ, थोड़ा सा भोगो, अब और रुको स्वर्गों में जाकर के। और बाकी एक नियोग है, एक व्यवस्था है, नेचुरल है, उसका कोई अपन कोई भी तर्क नहीं है। स्वभावो तर्क गोचरो। महाराज जी, अगर कोई श्रावक ने अगर यहाँ पर मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया
और यहाँ से वो विदेश क्षेत्र जाके मुनि बन के मोक्ष जा सकता है क्या? पता नहीं है, गया तो गया। कोई कहे कि हमने मिथ्यात्व में जाके चल मिथ्या दृष्टि बनकर जाएं, और मिथ्यात्व एक ऐसी गर्त है कि नहीं निकल पाए बेटा तो गए। यहाँ तो कम से कम स्वर्गों के जाने के बाद बाईपास जाके पहुंच जाओगे, लेकिन फास्ट गाड़ी में बैठे और वो फास्ट गाड़ी यदि रास्ते में बिगड़ गई तो कहीं के नहीं रहोगे। कम से कम धीमी गाड़ी से पहुंच तो जाएंगे। ऐसा भाई विदेश क्षेत्र जाने के लिए मिथ्यात्व के साथ ही जाना पड़ेगी क्या? नहीं, मनुष्य देवता जाते हैं तो वो सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेते हैं। मनुष्य और त्रियंश ये दोनों कर भूमि के मनुष्य और त्रियंश विदेश क्षेत्र जाएंगे तो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जाएंगे, क्योंकि मनुष्य त्रियंश सम्यक दर्शन के साथ नियम से देवगति ही जाते हैं। रहली सागर से अंजना जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री कल्याणक 5 प्रकार के होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। लेकिन भरतेज भैरव में आया है कि भोग, योग, मोक्ष और विजय आदि। महाराज श्री ये कौन से कल्याणक हैं समझ में नहीं आया। भरतेज भैरव में लिखा है पहले भोग, योग, मोक्ष और विजय, ऐसे 4 प्रकार के। हाँ, ये जो सज्जातित होते हैं ना परम स्थान, उनमें ऐसा आता है। जैसे कहा अभी आए थे ना एक दिन, सदग्रस्तता, सदग्रस्त से फिर परिव्राजक, परिव्राजक से फिर सुरेंद्र, सुरेंद्र से फिर सम्राट, सम्राट से फिर दीक्षा, अरहंत, फिर मोक्ष। ये जो परम स्थान होते हैं कि एक क्रम बताया गया एक सामान्य रूप से हो, ये कोई नियम नहीं है। जैसे उन्होंने कहा गृहस्थ पहले बने, गृहस्थ से फिर दीक्षा ले, दीक्षा से सुरेंद्रता स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से आकर के फिर वो यहाँ पे सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, फिर चक्रवर्ती से फिर मुनि बन के अरहंत बने, फिर निर्वाण को प्राप्त हो। तो एक प्रकार के क्रम हैं, अपेक्षा से उन्होंने दे दिया। कोलकाता से अंजना जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज श्री नित्य निगोज से जीव नहीं निकाल सकते और त्रस पर्याय नहीं प्राप्त कर सकते, फिर 6 महीने में 608 जीव कैसे निकलेंगे? कृपया समाधान। कैसे? इनका पूछना है, नित्य निगोज से जीव नहीं निकल सकते और त्रस पर्याय भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर 6 महीने में 608 जीव मोक्ष कैसे होंगे? इतर निगोद से जाएंगे ना। इतर निगोद भी तो अनंत रूप है। इतर निगोद भी अनंत रूप है, एक छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा। इतर निगोद में तो अनंत जीव भरे, जिन मत के अनुसार है। बाकी वो एक आचार्य का मत है मात्र कि नित्य निगोद से जीव नहीं निकालते, बाकी सभी प्रभायमान आचार्य नित्य निगोद से ही 608 जीव निकलना मानते हैं। खुराई सागर से विजय जैन इनकी जिज्ञासा है, मुनीश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री संसारी प्राणी में यदि मोक्ष मार्ग की तीव्र लालसा हो, संसारी प्राणी में यदि मोक्ष मार्ग की तीव्र लालसा हो और वह अच्छे बुरे, नीति अनीति व विहित विज्ञान और नियमित चिंतन करता हो, देवसास गुरु पर गहरी श्रद्धा रखता हो, लेकिन बीमारी के कारण व्रतों का पालन और रात्रि भोजन का त्याग न कर पाया हो, तो उसकी क्या गति होगी? कृपया समझाइए। देखो, जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है। आप कितने हद तक कहाँ तक उतर रहे हैं वो सब जैन जानता है। आपकी शक्ति क्या है? जम सकई चम की रही जम चढ़ सकई च सद्धरणम। हमारे यहाँ कौए के मांस त्यागने वालों का भी कल्याण हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि वो चंडाल होना चाहिए, जैन नहीं तो जैन का है महाराज जब कौए के मांस का कल्याण हो सकता है तो हम भी कौए का छाड़ देते, शेष अंडे फंडे तो खा लूंगा। दुरुपयोग कर ले क्या कहता, क्योंकि नहीं, शर्त है वो चंडाल था, शर्त है वो धीवर था। हमारे यहाँ द्रव्य छेद काल। आप कौन हैं? आप कौन हैं? किस पर्याय में है, किस रूप में है, किस कुल में है, किस जाति में है, ये सब देखा जाएगा। किस जाति वाले ने रात्रि भोजन नहीं छोड़ा है, किस कुल वाले ने नहीं जोड़ा है, और तुम्हारी भी परिस्थितियां क्या हैं, तुम कितनी अपने आप में शक्ति छुपा रहे हो। ऐसा कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं है जो रात्रि भोजन त्याग नहीं करने की मजबूरी हो। कैसी भी बीमारी आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, रात्रि भोजन के लिए कोई बाधक नहीं होता। कोई डॉक्टर से की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। रात्रि के 12 घंटे के अंदर व्यक्ति रात्रि भोजन, कोई दुनिया की बीमारी नहीं है जिसमें रात्रि भोजन का त्याग न किया जा सके। हर बीमारी तो एक्सेप्ट करती है। अब तुम कहोगे हमारा बीमारी है, बोले हमें हर 2-2 घंटे में रात में खाना,
गारंटी मैं लेता हूँ डायबिटीज वाले को, और कौन सी बीमारी होती है, रात में मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा, मरेगा तो मेरे नाम हत्या क्लेम कर देना, और क्या करोगे। लेकिन बहाना मत बनाओ। रात्रि भोजन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, वो डॉक्टरों से सलाह करो, वो कह रहे थे कि ठीक शाम को दवाई ले लेना, सुबह जल्दी ले लेना, और यदि परेशानी है तो अन्न की वस्तु त्याग देना, दूध वगैरह से लेकर कर लेता, चलाना चाहे तो सब चलता है। तो कुछ ऐसे बेसिक नियम है जिसे हमारे यहाँ अष्ट मूल गुण कहते हैं। इन मूल गुणों के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई शक्ति, कोई कहे महाराज अब मैं क्या करूं, बीमार हूं, ताकत नहीं है तो अंडे तो खाना ही पड़ेगा। मेरे जैन धर्म में खूब श्रद्धा है, अच्छी है, आप मेरे गुरुजी हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अब देखो महाराज खाना ही पड़ता है, बीमार है तो डॉक्टर ने लिख दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप जैन कुल में हैं। तो महाराज धीवर को तो एक मछली के बाद में कर दिया, कौवे के मांस में तुम धीवर बन जाओ। हाँ, कई लोग तर्क करते हैं महाराज जब एक कौवे शेष मांस तो वो खाता था ना, तो हमने भी यदि कोई दवाई दारू में यदि अंडे खा लिया तो कौन सा पाप कर लिया। आप चंडाल बन जाओ ना, लिखो कोष्टक में मैं चंडाल हूं, मेरा कुल चंडाल, मेरा बाप चंडाल, मेरा बेटा चंडाल, मैं खुद चंडाल, फिर दोबारा वीआईपी। अब सरकार से तुम पार करो तो पहले हरिजन में आओ तो सही। लोग कहते महाराज सरकार हरिजनों को इतनी छूट दे, अरे भाई तुम हरिजन में आ जाओ, बात खत्म हो जाएगी। अपने बाप को हरिजन में लाओ, और कहीं कोई गड़बड़ नहीं मिले, महाराज जी हरिजन कैसे लाया, बाप तो बनेगा नहीं, ऐसे करो हरिजन के यहाँ गोद चले जाओ। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी अब मेरे हाथ में होता तो जरूर मैं हरिजनों ही में जन्म लेता। मैंने कहा अच्छा, हाँ महाराज बड़ी सुविधा है हरिजनों में, बड़ी सुविधा, और आपके यहाँ भी सुविधा है कि जैनी को तो अभिषेक करे, पूजन करे, मंदिर जाए, हरिजन तो दूर से हाथ जोड़ ले तो भी पुण्य नहीं। मैंने कहा हाँ ये तो है, भी आई भी व्यवस्था है। हरिजन आदि में कोई मांस खा के लिए कौवे का मांस त्यागे तो भी चला जाए मातंग में, एक मछली है तो मैंने कहा है तो व्यवस्था है। और सरकार की तो मैंने कहा भाई तुझे बनना ही है ना, तो मेरे पास तो सब रास्ते हैं, चिंता मत कर। यदि तू जैन पर्याय से उब गया हो तो इसी भाव में तू हरिजन बन सकता है। जो समझाने पे नहीं समझे, परिभाषा बनाओ, जो समझाने पे नहीं समझे वो रावण है। तो जो हम महाराज समझा रहे और जो नहीं समझ रहा, अरे समझाने की भाषा अलग अलग होगी। मैं समझाऊं रात में भोजन नहीं करना फिर भी कर रहे हैं तो वो कौन है। मैंने कहा गुटखा नहीं खाना, तुम खा रहे हो तो रावण। अब समझ में नहीं आए, आप घर में ही लगा लो। आप कितने लोग हैं जो बच्चे लोग माँ बाप समझाते हैं, सब लोग समझाते, नहीं समझना, यही तो रावण का नाम है। तुम छोटी सी गलती कर रहे हो, उसने थोड़ी बड़ी की, लेकिन को तुम छोटे रावण हो, वो रावण था बस। नमोस्तु महाराज जी। कल की जिज्ञासा समाधान तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात सुत केवली के मुखारविंद से जिनवाणी पान हो रहा हो। ऐसे ऋषराज के चरणों में शाश्वत नमोस्तु। पवन जी वंदना सतना से निवेदन कर रहे हैं, भगवान उपसम सम्यक्त छायक सम्यक्त दोनों की विशुद्धि में समानता होने पर भी छायक सम्यक्त भी 3-4 भव का उल्लंघन नहीं करता और उपसम वाला अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटक सकता है। एक मिनट बोलो क्या महाराज श्री, एक मिनट, एक शंका और जी, कैमरा उधर कर दो जल्दी। कल एक जिज्ञासा महाराज श्री के चरणों में आई थी, वो संभवतः ये लोग सुन नहीं पाए, तो पुनः ये जिज्ञासा है। विद्योदय स्वाध्याय महिला मंडल महिला आश्रम सागर की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटिशर नमन। महाराज जी हम सभी महिलाएं 12 साल से ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, शैला दीदी सागर के सानिध्य में लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी बंद विच्छुत्ति का प्रकरण चल रहा है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि वनस्पति का एक नामकरण की जो 11 प्रकृतियां बंद योग्य नहीं है, वैक्रियक, अष्टक, आहारक, द्विक, हारक, द्विक, तीर्थंकर प्रकृति, परंतु शास्त्र में वहां एक प्रश्न आया वनस्पति काय के नाम कर्म की कितनी प्रकृति बंद योग नहीं है, तो उत्तर लिखा 9। तो यह किस अपेक्षा से लिखा गया है? देखो इसमें है बात, सबसे पहले मैंने उस दिन समय हो रहा था, संक्षेप में उत्तर दिया था। वस्तु स्थिति यह है कि कई बार इस शास्त्र में जहाँ 9 लिखा आया है, पहले तो उस शास्त्र का नाम हमें पता करना पड़ेगा कौन से शास्त्र में 9 लिखा है। दूसरी बात है कि कभी कभी क्या है कि इसके संबंध में
वनस्पति काय के संबंध में, क्योंकि बंधयोग प्रकृतियां 120 है। वनस्पति कायक में 2 गुणस्थान होते हैं, पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान। पहला गुणस्थान हमेशा रहता है अपर्याप्तक और निरपर्याप्तक में दूसरा गुणस्थान भी पाया जाता है। लब्धि पर्याप्तक के नियम से पहला गुणस्थान ही होता है। तो जब 2 गुणस्थानों की चर्चा आती है तो वहां पर जो 120 बंध प्रकृतियां हैं, तो ये तो निश्चित है कि वहां 3 प्रकृतियों का तो बंध हो गई नहीं। अब रही बात जिन प्रकृतियों में गोमटसार के अंदर लिखा कि इन वनस्पति काय में जिन प्रकृतियों में उनका जन्म नहीं होना है उनका वो बंध नहीं करता। यानी देव का जो अष्टक है, देव वैक्रियक अष्टक जो है, उनमें देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और देवायु, इस देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग शरीर। इसी प्रकार नरकों में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और देवायु और नरक आयु, ये वैक्रियक अष्टक कहलाता है। यानी वैक्रियक शरीर के साथ ये 8 कर्म प्रकृतियों का जोड़ा बनता है। तो इन 8 प्रकृतियों का भी वो बंध नहीं करता, ऐसा गोमटसार के अंतर्गत है। गोमटसार के पहले भाग के प्रारंभ में ही ये पूरा विषय दिया है बंध का, कौन कितना बंध करता है, कौन कितना बंध नहीं करता है। लगभग 100-125 घाटा के बीच में ही आपको ये विषय मिल जाएगा। और वहाँ उन्होंने कहा कि इन प्रकृतियों का वो बंध नहीं करता, यानी 120 में से 11 प्रकृतियों का वो अबंधक माना जाता है और 11 प्रकृतियां होगी। लेकिन कहीं जहां पहली बात तो 9 किसने लिखा है ये विचारणीय, और जहां आया है तो मैंने कहा था कि अपर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक की तरफ देखो। तो एक ऐसा मत कहीं चर्चा में आया था कि निर्वृत्ति पर्याप्तक के पास 111 का भंग बनाया निर्वृत्ति पर्याप्तक में, यानी उनमें देवगति और देवगत्यानुपूर्विका, जो जीव देवगति देवगत्यानुपूर्विका साधारण गुण स्थान में पहुंचा है, तो वहां पर देवगति देवगत्यानुपूर्विका आश्रव कई लोग मान लेते हैं। लेकिन ये घटित नहीं होता, ये बिल्कुल युक्तियुक्त घटित नहीं होता, प्रभायमान घटित नहीं होता। इसलिए हो सकता है किसी ने वहां पर निर्वृत्ति पर्याप्तक की जो प्रकृतियां हैं, बंध प्रकृतियां 111 है, यानी उसमें से 9 प्रकृतियां अबंधक घटाई हुई हैं। लेकिन वहां स्पष्ट भाग बनाया निर्वृत्ति पर्याप्तक के लगाना, यानी जो पर्याप्तक हुआ नहीं, अपर्याप्तक है नहीं, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, क्योंकि पर्याप्तक होने के बाद फिर उसके दूसरा गुणस्थान नहीं रहता, अपर्याप्त दशा में ही रहता है। तो वहां निर्वृत्ति पर्याप्तक के अलग से 9 प्रकृतियों का अबंधक बनाया है। लेकिन वो अपर्याप्तक कौन है, ये शायद लिखने वाला चूक गया हो, उस अपेक्षा से उन्होंने लिख दिया हो कि यह 9 प्रकृतियों का अबंधक है। कहीं ना कहीं से तो लिया है, क्योंकि काय मिश्र काय योग कहा जाता है, औदारिक मिश्र काय योग। औदारिक मिश्र काय योग के समय भी उन्होंने निर्वृत्ति पर्याप्तक के रूप में जो औदारिक मिश्र काय है, वहां भी उन्होंने इस प्रकार की चर्चा की है कि वहां भी 9 प्रकृतियों को अबंधक का रूप बना लिया जाता है। और ये कि यहां निर्वृत्ति पर्याप्तक में चर्चा की है, तो इस अपेक्षा से शायद किसी लेखक ने, किसी हिंदीकार ने 9 की संख्या दे दी हो। बाकी प्रभायमान जो बराबर 11 प्रकृतियों का वनस्पति काय वाला अबंधक है, लब्धि पर्याप्तक हो अथवा निर्वृत्ति पर्याप्तक हो, वो बराबर 9 का भंग जो है किसने लिया है वो आपने शायद इसमें नहीं दिया। आपको जब 9 लिखा था तो ग्रंथ का नाम देना चाहिए, ग्रंथ का किसी आचार्य द्वारा प्रणीत है तो उसको फिर एक मत मान करके स्वीकार करना पड़ेगा, मत मान करके। और यदि किसी हिंदीकार की भूल है तो वो भूल मानना चाहिए, क्योंकि यदि किसी प्राचीन गोमटसार सटखंडा ऐसा कहीं हमें देखने में आया नहीं है। लेकिन फिर भी कोई चूक हो रही हो तो आप इस गाथा नंबर, ग्रंथ का नाम लिखकर भेजें, तो फिर हम इसका सही निर्णय तुम्हें बता सकेंगे कि इसको 2 मत माने जाए या इसको भूल माना जाए। तो इस प्रकार से संदेह कहाँ हुआ है वो मैंने बता दिया। बाकी 111 प्रकृतियों का जो 109 प्रकृतियों का जो बंधक है, 11 प्रकृतियों का बंधक है, यह कथन प्रभायमान है, समीचीन है, यही सही है।
अब वो जो नौ प्रकृति का शब्द जो आ रहा है, इसको आप पहले रेफरेंस देकर भेजिए, कहाँ आपने पढ़ा है, किसने आपको पढ़ाया है या कहीं पढ़ने में आया है, उसका पूरा डिटेल भेजें, फिर हम इसका पुनः समाधान कर देंगे। बहुत अच्छा है। कम से कम आज कर्म सिद्धांत की कौन चर्चा करने वाला है, कर्म सिद्धांत का कौन स्वाध्याय करने वाला है, कर्म सिद्धांत में कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां। मुझे तो प्रश्न सुन करके खुशी है, कम से कम आज भी लोग कर्म सिद्धांत के ऐसे सूक्ष्म विषय का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे प्रश्नों के जवाब देने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कम से कम अध्ययन कर तो रहे, कहाँ पर्याप्त है, कहाँ वनस्पति काय के अंदर कितनी प्रयोगिता बंधक है अबंधक है, ये तो बहुत पुरानी चर्चाओं में सुनते थे। नए लोगों के मुख से ये चर्चाएं सुनने में अच्छा लगता है कि कर्म सिद्धांत अभी भी जीवित है। जो लोग भी सागर महिला आश्रम में वहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। कर्म सिद्धांत का अध्ययन करना, आज के समय में कर्म सिद्धांत लोप हो रहा है और हमें स्वाध्याय करके उसको जीवित करना है। स्वाध्याय मंडल के लिए आशीर्वाद। महाराज श्री, कल का जिज्ञासा समाधान तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात सुत केवली के मुखारविंद से जिनवाणी पान हो रहा हो। ऐसे ऋषिराज के चरणों में पवन वंदना सतना वालों का बारंबार पूरे परिवार के साथ नमोस्तु। भगवान उपसम सम्यक्त छायक सम्यक्त दोनों की विशुद्धि में समानता होने पर भी छायक सम्यक्त भी 3-4 भव का उल्लंघन नहीं करता और उपसम वाला अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटक सकता है। दोनों की विशुद्धि समान कदापि नहीं होगी। उपसम सम्यक दर्शन का विशुद्ध भाव से छायक सम्यक दर्शन उत्पत्ति के समय मात्र है ना, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त काल जब व्यक्ति उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उसकी विशुद्धि से छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न करने वाले की विशुद्धि, छपक श्रवण वाले में चढ़ने वाले की विशुद्धि अनंत गुणी ज्यादा होती है। क्यों? इसका लिए तत्वार सूत्र के अंदर एक सूत्र ही दिया है, कौन किससे अधिक गुणी निर्जरा करता है, कौन किससे अधिक विशुद्धि रखता है। तो ये दोनों की बराबर नहीं है। और सीधा सा बात है, 3-4 भाव का कारण, मूल कारण है, उसने कसाय को दबाया है, इसने कसाय का नाश किया है। उसने मिथ्यात को दबाया है, इसने नाश किया है। दबी हुई वस्तु अधिक समय तक अपना प्रभाव रोक नहीं सकती। दबाया सीधे, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन की जो मिथ्यात था उसको दबा दिया और एक अंतर मुहूर्त के लिए दबा दिया। एक अंतर मुहूर्त के लिए दबा के आ सकता है? कसाय है अनंत अनुबंधी को उसने दबाया है, संजुलन आदि कसायों को उसने दबाया है। दबाई हुई चीज नष्ट नहीं हुई। छायक सम्यक दृष्टि समूह नष्ट करके जाता है। जो नष्ट करके जाता है उसके भव 3 भव अधिकतम, छायक सम्यक दृष्टि 4 भव अधिक ले सकता है। बद्धाय उसकी यदि हो गया है तो वो 4 भव को लेकर यहाँ से जिस गति में जाएगा वहाँ से, जैसे मान लीजिए किसी ने जीव ने यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन प्राप्त करके सीधा भोग भूमि चला गया, बद्धायुष्क था, मनुष्यायु का बंध किया था, वहाँ से उसको स्वर्ग जाना पड़ेगा और स्वर्ग के आकर के नियम से छायक सम्यक दृष्टि 4थे भव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। इससे ज्यादा वो कभी भटक ही नहीं सकता। लेकिन उपसम सम्यक दृष्टि और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन वाला अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है, क्योंकि उसने जो विशुद्धि प्राप्त की है वो एक अंतर मुहूर्त के लिए मात्र की है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री जयपुर से दिनेश जी गंगवाल और उनके परिवार की नमोस्तु, साथ ही जेके जैन परिवार, उन्होंने भी नमोस्तु। दोनों का महाराज श्री मिलता जुलता प्रश्न है। गुरुवार नमोस्तु। आजकल हॉस्पिटल में ओपीडी रोगियों की संख्या पहले से बहुत कम हो गई, जबकि कोरोना वायरस के पहले हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी। बीपी, हार्ट अटैक, दुर्घटनाएं, विभिन्न बीमारियों के रोगियों की लाइन लगी रहती थी। महाराज श्री अप्रत्याशित रूप से कमी आई है, सारी क्रिटिकल नई बीमारियों में बहुत कमी आई है। ऐसा महाराज श्री प्रकृति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से हुआ या आप जैसे महान संत की करुणा से हुआ, जो दिन रात यह भावना भाते कि सारा जगत निरोगी हो, और अन्य कोई कारण? किस प्रकार से? इसलिए गुरुदेव जिज्ञासा का समाधान करें। आखिर मानव ऐसा क्या करे ताकि संसार में हर परिवार निरोगी हो जाए? भावना तो अपने आप में भावना ही होती है। भावना भवनाशिनी, भावना फलदायिनी हो सकता है, भावना का कोई विकल्प नहीं। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है असाता वेदनी कर्म का उदय आना है।
अब असाता वेदनी कर्म का उदय किस रूप में आए? तो आज कोरोना जो है ऐसी असाता कर्म उदय ला रहा है कि हर व्यक्ति दुखी है। तो अन्य बीमारियां कहती है अब मरे को क्या मारे, कोरोना से अब मलेरिया मच्छर कह रहा है जब हमारा बाप ही आ गया है तो अपन काय को परेशान करें, अपन जब तक शांति से बैठो। सारी बीमारियां बिल्कुल ऐसे अस्पतालों में ना कोई डॉक्टरों को परेशान कर रहा है ना कोई कुछ हो रहा है, सामान बीमारियां चल रही हैं सब बीमारियां सब, क्योंकि असाता कर्म किसी ना किसी रूप में आता है। यदि हमारी दूसरे कर्म की असाता आ जाए तो कई बार जैसे मान लो आपको पैर में चोट लगी और फिर हाथ टूट जाए तो फिर असाता कर्म पैर की चोट में दर्द नहीं होता, फिर कर्म कहता है कि अब डबल आ गया ना, अब काय को अपन परेशान करें, तो पैर ठीक हो जाता है, हाथ दर्द हो जाता है। तो असाता कर्म का किसी न किसी रूप में चलना है। इस समय सारे भारत का तीव्र असाता कर्म का उदय चल रहा है। कोई मन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई भयभीत है, हर व्यक्ति भयभीत हो रहा है, हर व्यक्ति डर रहा है कहीं ना कहीं से। तो इतना बड़ा सामूहिक असाता कर्म का उदय एक तरफ केंद्रित हो गया, इसलिए अन्य असाता कर्मों की उदीर्णा कम हो गई। और रही बात भावना की, तो भावना तो अपने भारत में सदा से भाते आए, भाना चाहिए। भावना में कोई दम नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भावना ही सब कुछ है ऐसा घोषणा भी नहीं करूँगा। दोनों बातें ध्यान रखना बहुत। महाराज श्री, थोड़ा भी रोग होता था लोग डॉक्टर के पास भागते थे, लेकिन कोरोना ने इतना भयभीत कर दिया कि लोग घर से निकलने ही नहीं जाते। छोटी मोटी बीमारी डॉक्टर जाके उपद्रव करे, क्योंकि भीलवाड़ा जिले में जो कुछ भी फैला सब डॉक्टर के पास से तो फैला। कोई बांगड़ हॉस्पिटल थी ना, कौन था? हाँ, तो लोग तो अब डॉक्टरों के नहीं जा रहे, भैया ठीक है मलेरिया है तो हो जाएगा, अभी नहीं 4 दिन बाद हो जाएगा। अभी डॉक्टर के गए वहां तो उसकी टेबल पर पता नहीं कौन कौन बैठ के गया, डॉक्टर पता नहीं कितनों को देख के गया। डॉक्टर को हुआ तो समस्या क्या हो गई, जितने मरीजों को देखा। तो आजकल लोग डॉक्टरों से डर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर एक ही मरीज को तो 24 घंटा में देखेगा नहीं, वो तो और 14 दिन तक। जब उस डॉक्टर को दिखा सकते हो जो डॉक्टर 14 दिन तक मात्र एक ही मरीज देखेगा, 14 दिन तक, तब तो निर्णय हो। डॉक्टर ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए सब लोग छोटे बीमार तो हैं थोड़े बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे नहीं हम तो घर में ठीक है, सब भूल गए। नरेश जी बैत कोटा से, गुरुवर नमोस्तु। आज पूरे भारतवर्ष में विश्व में कोरोना वायरस जैसी महाबीमारी फैली हुई है। मुनिश्री, आप अभी तक पंचगणक के बाद कब के बिहार कर चुके होते, लेकिन इस बार पंचगणक के बाद आपने बिहार नहीं किया। मुझे लगता है आपने ऐसी कौन सी साधना या ज्ञान से जाना कि आने वाला समय बिहार करना मुश्किल योग होगा, इसलिए आपने किस ज्ञान से जाना, कृपया समाधान करें। ना मैंने कोई जाना है, बिजोरिया का सिद्धांत है कि यहाँ कमठ रोकते हैं। पारसनाथ को कमठ ने रोका था, मुझे कोरोना कमठ ने रोक लिया। ऐसा स्वभाव है, वैसा होगा। भावना जानना आदि ये सब चीज़ों का कोई भविष्यवाणी करके मैं कोई अपने ज्ञान का अतिरेक नहीं बता सकता। मैं बहुत छोटा ज्ञान है, ना मेरी कोई घोषणा है ना कुछ है, बस इतना जानता हूँ, इतना मेरा ज्ञान है कि मैं 4 हाथ अच्छी तरह देखता हूँ और देख के जानता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा ज्ञान नहीं है। 4 हाथ मेरे लिए देखने को कहा, बस उतना मैं सही देखता हूँ। मेरे लिए वर्तमान में सोचने को कहा, उतना मैं अच्छी तरह सोचता हूँ। कल का ना मैंने सोचा है, ना मैं प्रश्नों में कल का सोचता हूँ, ना तुम्हारी जिज्ञासा समाधान करता हूँ, इसमें भी कभी सोच के नहीं आता हूँ, कभी सोच के नहीं आता। और प्रश्नों का भी मुझे पता नहीं चलता कि तुम क्या पूछ लोगे। अब इतना बड़ा 130 करोड़ की जनता में कौन क्या प्रश्न पूछेगा, उन प्रश्नों का भी मुझे पता नहीं है। ना मैं पहले से कोई प्रश्न मंगाता हूँ, ना पहले से प्रश्न को पढ़ता हूँ। जो आ जाता है, गलत आ जाए सो तुम्हारा, नहीं आ जाए सो तुम्हारा, और आ जाए सो तुम्हारा। और मैं जहां डाउट होता है तो कह देता हूं भाई ये मेरा अभी डाउट है इस प्रकार का, तो अब भविष्य के तो कोई बात है नहीं। सुशीला भाभी, आर के ग्रुप, पूरे परिवार की नमोस्तु। महाराज श्री, उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण आते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं। 11 अंग 14 पूर्व का क्या मतलब होता है? क्या इनमें इतना ज्ञान होता है कि आचार्य श्री से भी ज्यादा ज्ञान हो?
आचार्य परमेष्ठी से भी ज्यादा ज्ञान होता है। हाँ, आचार्य परमेष्ठी का ज्ञान ज्यादा होना जरूरी नहीं, अष्टप्रोशन मात्र का काफी है। एक आचार्य परमेष्ठी का ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं है, हुकूमत की जरूरत है, प्रभाव की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है, दृढ़ चारित्र की जरूरत है। आचार्य अधिक ज्ञानवान हो इसका नहीं। इसलिए तो आचार्यों के संग में उपाध्याय की व्यवस्था बनाएगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी हुकूमत अच्छी होती है, अनुशासन अच्छा होता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जैनागम में संघों में आचार्य के साथ एक उपाध्याय की व्यवस्था बनाई कि यदि तुम्हारा ज्ञान कमजोर हो, तुम शिष्य को पूर्ण पढ़ाने में सक्षम ना हो, तो अपने संघ में उपाध्याय की नियुक्ति करो। तो उपाध्याय का अर्थ क्या होता है? अपने गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्यों को गुरु की आज्ञा से संघ में ही पढ़ाना का नाम उपाध्याय है। उपाध्याय कभी अलग विहार नहीं करेगा। उपाध्याय दुनिया को पढ़ाने वाला उपाध्याय नहीं है। अपने गुरु के सानिध्य में गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्यों को गुरु आज्ञा से जो पढ़ाता है उसको उपाध्याय बोलते हैं। लेकिन जो आचार्य अपने आप में सक्षम होते हैं, पूरा ज्ञान उनको होता है, तो उपाध्याय की जरूरत नहीं होती। वो ज्ञान आचार्य इतने सक्षम है अपने शिष्यों को ज्ञान देने में। जैसे हमारे आचार्य के ज्ञान और द्वादशांग के ज्ञान में अंतर है। आज चाहे हम हो, चाहे आचार्य श्री हो, चाहे कुंद महाराज हो, चाहे समंतभद्र महाराज हो, पूरे द्वादशांग का ज्ञान किसी को नहीं है। भद्रबाहु स्वामी के बाद अंतिम सुत केवली है, उसके बाद किसी को सुत ज्ञान नहीं। ये ज्ञान अंगात्मक नहीं कहलाता है। अंगात्मक ज्ञान तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। आज वर्तमान में किसी के पास पूर्ण द्वादशांग का ज्ञान नहीं। 11 अंग 14 पूर्व ये नाम है। आचारांग, सूत्रकृतांग, व्याकरणांग, प्रश्न व्याकरणांग आदि ये सारे सूत्र ग्रंथों के नाम हैं, पूर्व है, ऐसा माना जाए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। राजेंद्र जालान, मुंबई। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि कोई भी अपने बच्चे का नाम नारद क्यों नहीं रखता? ना ही कोई अपने धंधे में किसी ब्रांड का नाम नारद रखता। अगर मैं रखूं तो क्या कोई दोष की बात है? नहीं, नारद तो बहुत है, वर्तमान है, बहुत नाम है नारद। हमारा सबसे पहले एक बंडा में छत्रमास हुआ था, हम और योग सागर जी महाराज जी का। वहाँ बंडा में एक व्यक्ति का नाम नारद था, मंदिर के बाजू में सामने ही रहते थे। तो नारद नाम तो होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। अब कंपनियों के नाम वगैरह पता नहीं, नारद नाम तो रखते हैं। नीलम जी कोलकाता, महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, आयु और गति में क्या अंतर है? जीव को जिस आयु का बंध होता है, क्या गति नाम कर्म भी उसी की बनती है? जैसे नरक आयु का बंध हो तो क्या नरक गति नाम कर्म का ही बंध होता है, या नरक आयु का उदय हो तो क्या नरक गति नाम कर्म का ही उदय चलता है? दोनों का कार्य क्या है, कृपया समाधान करें। उदय और बंध की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। जिस आयु का उदय होता है, नियम से उसी गति का ही उदय होता है। लेकिन जिस आयु का बंध होता है, उसी गति का बंध हो, ऐसा कोई नियम नहीं। बंध के समय जिस आयु का बंध होता है, उसी गति का ही बंध होता है। लेकिन बंध होने के बाद, क्योंकि आयु का बंध निरंतर हमेशा नहीं होता, आयु के बंध होने के बाद वही गति बंधेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक व्यक्ति ने नरक आयु का बंध कर लिया, राजा सैनिक ने। अब वो तो क्षायक सम्यक दृष्टि हो गया चौथे गुण स्थान में। अब चौथे गुण स्थान में नरक गति का बंध होता ही नहीं, क्योंकि नरक गति का बंध मिथ्याद गुण स्थान में ही होता है, दूसरे गुण स्थान में भी नहीं होता। नरक गति का बंध मिथ्याद गुण स्थान में होता है, और उसको नरक आयु का बंध हो चुका। जिस समय उसने नरक आयु बंद की थी, उस समय तो नरक गति का बंध हुआ, उसके बाद वो क्षायक सम्यक दृष्टि हो गया। तो चौथे गुण स्थान में अब देखो, नरक आयु है उसकी, जाएगा, लेकिन बंद कर रहा है वो दूसरी गति का। नारकी है, नरक में है, नरक गति का उदय है, नरक आयु का उदय है, लेकिन बंद वो मनुष्य गति का करता है। कोई बाधा नहीं, उसको कर लेते हैं। तो गति बंध जो है, गति बंध और आयु बंध में बहुत अंतर होता है। गति बंध होती रहती है, आयु एक बार बनती है, और एक बार बनने के बाद वो परिवर्तनशील नहीं होती। लेकिन गति हर समय नाना, एक दिन भर में 50 बार गति बन जाए। 1 मिनट पहले देव गति, 1 मिनट बाद नरक गति, 1 मिनट बाद मनुष्य गति, 1 घंटे बाद त्रियंश गति, फिर पुनः देव गति। 24 घंटे में हजारों बार गति। एक व्यक्ति 24 घंटे में, अब कितने हजार बार, अभी 1000 मान लो, 1000 बार देवगति बंद कर सकता है।
1000 बार नरक गति, 1000 बार मनुष्य गति, 1000 बार त्रियंश गति, 24 घंटे में अंदर। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। तो गतिवन तो निरंतर किसी न किसी रूप में परिवर्तनशील होता है। आयुबंध एक बार बनता है तो बन जाता है। भक्त रमेश जी छत्तीसगढ़, महाराज श्री नमोस्तु। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्न में प्रथम स्वप्न आया था कि सूर्य अस्त होता हुआ देखा, और उसका फल लिखा है पंचम काल में अंगधारी मुनि नहीं होंगे। कृपया कर अंगधारी मुनि कौन कहलाते हैं, समाधान करें। अंगधारी यही जो अभी हमने कहा था, शुद्ध ज्ञान, क्योंकि पंचम काल में, लेकिन ऐसा स्वप्न ठीक नहीं है, क्योंकि पंचम काल में अंगधारी हुए, 5 शुद्ध केवली हुए, उसके बाद फिर एक एक अंग कम होते हुए भी शुद्ध 500-600 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी के 600 वर्ष तक पंचम काल में अंगधारी मुनि हुए हैं। इसलिए ऐसा जो अर्थ निकाला जाए कि पंचम काल में अंगधारी नहीं होंगे तो ये सदोष है, क्योंकि स्पष्ट रूप से 600 साल तक अंगधारियों का होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसलिए ऐसा अर्थ में लेकर ये मानना चाहिए धीरे धीरे शुद्ध कम होता जाएगा, यानी अस्ताचल की ओर जा रहा है सूर्य, यानी धीरे धीरे शुद्ध ज्ञान कम होता जाएगा। तो कम तो होता गया, लेकिन अंगों से रहे थे, ऐसा कोई अर्थ निकाला है तो वो ठीक नहीं है। सुची पाटनी आर के ग्रुप किशनगढ़, महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, अभी सभी बच्चों की पाठशाला चल रही है। भाग 1 में उल्लेख आया है कि भगवान की माता को यह सौभाग्य नहीं मिलता कि भगवान को जन्म देने के पश्चात अपना दुग्धपान कराए, भोजन कराए, वस्त्र आदि कराए। ये तो महाराज जी सभी देवता लोग ही क्यों करते हैं, ऐसा बच्चों ने प्रश्न पूछा था। इसलिए करते हैं कि पहली बात तो भगवान की एक व्यवस्था अलग होती है, दूसरी बात अभाव रूप में वो एक मेडिकल है। जैसे आपका राष्ट्रपति है, जब वो राष्ट्रपति पद पर बैठ जाता है तो सब चीज़, हर व्यक्ति हर होटल से नहीं आ सकती। राष्ट्रपति नहीं था तो कहीं की भी चाय पी ले, कहीं का भी दूध पी ले, कहीं से भी। अब राष्ट्रपति का है तो एक निश्चित स्थान से आएगा, मेडिकल आएगा। इसी बोलो त्रिलोक के राष्ट्रपति है, वे त्रिलोकीनाथ है। अब त्रिलोकीनाथ होने के बाद यहाँ की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो तो, कोई थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो, क्योंकि माँ के दूध में भी कोई गड़बड़ी हो सकती है। माँ का एक सामान्य शरीर है, औदारिक शरीर है, अष्ट धातु से शरीर है, वो भी हो सकता है। किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई विपरीतता बन सकती है, कोई गड़बड़ हो सकता है थोड़ा बहुत। राष्ट्रपति का भोजन हर रसोईया नहीं बना सकता, हर किसी के सियाने नहीं आता। तो वो एक व्यवस्था है, उनकी पुण्य की प्रकृति है कि जहाँ जहाँ उनके कम गड़बड़ी होने की संभावना है वहाँ वहाँ उनको रोक दिया गया, उनका पुण्य रोक रहा है। आपके घर के भोजन में कहीं भी कमी आ सकती है, लॉकडाउन हो गया तो है। अब लॉकडाउन हो गया, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, घर में आग लगी, सारी की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, तो तीर्थंकर की व्यवस्था तो नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए उनका सारी व्यवस्थाएं देवोपुनीत होती हैं। माँ को कष्ट नहीं होता, माँ की परिणति ऐसी हो जाती है, वो देवता ऐसी कर लेते हैं कि माँ को विकल्प नहीं आता है कि मेरा ये दूध क्यों नहीं पीता, मेरे हाथ की रोटी क्यों नहीं खाता। वो सब ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि माँ को ऐसा कष्ट होता नहीं। और फिर माँ तीर्थंकर की माँ होती है, वो नेचर से भी परिचित हो जाती है, क्योंकि गर्भ में ही आते ही पता चल गया था मेरे यहाँ तीर्थंकर आना है, तो वैसा ही परिणमन हो जाता है, ऐसा माना जाए। रमेश गदिया, गांधी धाम, नमोस्तु गुरुवर। अपने देश में पिछले 20 वर्ष में 4 विश्व सुंदरियां बन गई, पर गुरुवर पिछले 100 वर्ष में एक भी झांसी की रानी या कोई स्त्री उनको आदर्श मानकर कोई उन जैसे बनने की कोशिश करी हो। गुरुवर, वर्तमान के परिदृश्य में तो आज समाज उन्हीं विश्व सुंदरियों की अपनी प्रेरणा स्रोत मानती है। हे गुरुवर, क्या यह भारतीयता है? वर्तमान में हम कहते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, पर यह मुनि ऋषियों का देश तो पाश्चात्य संस्कृति से उत्प्रोत है। गुरुवर, वर्तमान परिदृश्य को नजर में रखते हुए क्या हमें अपनी संस्कृति का पालन नहीं करना चाहिए? समाधान करें। संसार दोनों रूप से हमेशा होते हैं। आज महारानी लक्ष्मीबाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र होने के कारण से इस प्रकार के, लेकिन फिर भी कोई नेता आदि हो, युग का ऐसा है। आज वो लक्ष्मीबाई की जैसे की जरूरत नहीं है। आज और चीज आरिकाएं कहो तो देखो आज कितनी आरिकाएं, तुम्हारी विश्व सुंदरियां कितनी बनती, हमारी आरिकाएं कितनी बनती। विश्व सुंदरियों की संख्या ज्यादा है कि आरिकाओं की? आरिकाओं की संख्या ज्यादा है, 350 तो हमारे संघ में लगभग 300 तो लगभग होंगे। तो ऐसी बात नहीं है,
लेकिन ये बात अलग है कि आज युग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है, क्योंकि संसार जो है वो इसी रूप में ही संतुष्ट होता है, तो उसी रूप में है। पारमार्थिक दृष्टियों से ये चयन नहीं है, ये सांसारिक दृष्टियों से चयन है। अब संस्कार और संस्कृति की जहाँ तक बात है तो वो तो अब जिसकी होनहार अच्छी होती है वो अच्छे संस्कार लेता है, जिनकी नहीं होती है उनका वैसे होता है। सुंदरियाँ तो पहले भी थीं, लंका सुंदरी मानी जाती थी। रावण की एक पुत्री लंका सुंदरी थी, लंका सुंदरी उसका नाम ही था लंका सुंदरी, यानी वही मानो कि उसके राष्ट्र की सबसे बड़ी सुंदरी। तो वो परंपराएं चलती हैं, सब चलता रहा है, बस इतने देखना है कौन। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भावचित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भावचित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।